मैं वत्सली आपका अद्भुत लर्निंग के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो मैं आज आपके सामने फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लोगों ने मोशन से रिलेटेड टॉपिक अपने पुराने लेक्चर में पढ़े हैं। मोशंस क्या है, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, ये सारी चीजें पढ़ी हैं, ग्राफ के बारे में पढ़ा है। जिसने ना देखा वो पुराने लेक्चर से इसको रिवाइज कर लेगा, तब उसको ये ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब मोशंस के अंदर जो जो समीकरण यूज होते हैं। अगर हम हिंदी में कहना चाहें तो गति के समीकरण। गति के क्या समीकरण है, इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभी, या फॉर्मूले में वैल्यू जो होती है उनसे रिलेटेड कुछ आ जाता है। तो उसके बारे में बहुत लार्ज जानने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पता चले ताकि एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो क्लियर हो। तो चलिए हम इसकी बात करते हैं कौन कौन से गति के समीकरण होते हैं। तो गति के बेसिकली 3 समीकरण हैं, 3 इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस हैं। शॉर्ट में लिख देंगे मैं इक्वेशंस को, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो जाती है v = u + ad। ये तो अब इंग्लिश में ही लिखा जाएगा, इसका फॉर्म होता है, ठीक है। तो v = u + ad। दूसरी s = ut + ½ ad²। तीसरी v² = u² + 2as। ये बेसिकली ये 3 इक्वेशंस हम यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट v = u + at, सेकंड s = ut + ½ ad², थर्ड v² = u² + 2as। ये 3 इक्वेशंस यूज करते हैं। अब इसमें ये होता है कि v u at क्या है, ठीक है। तो वेयर मैं इधर ही लिख दे रही हूँ जहां कहना चाहे u। u हमारा क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या हिंदी में कहे तो शॉर्ट में लिख देते हैं प्रारंभिक वेग, ठीक है। v स्मॉल v होता है, स्मॉल v क्या है, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग या फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जो शुरुआत की है, फाइनल वेलोसिटी जो अंत की है, अभी हम आगे बताएंगे। ए हमारा एक्सीलरेशन, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं या हिंदी में कहें तो त्वरण, ठीक है। ए एक्सीलरेशन हो गया, त्वरण समझ में आ रहा नहीं तो लिख दें एक्सीलरेशन, हिंदी में कहें तो त्वरण। टी है टाइम, समय, और क्या बचा एस को यहाँ डिस्टेंस, दूरी, इसकी बात है। तो ये सारी चीजें हमारी इसमें होती है, ठीक है। अब जैसे बात है u v a t s। u जैसे क्या होता है, मान लो कोई बॉल है, हमने उसको फेंका एक स्पीड वेलोसिटी से, तो स्टार्टिंग में कुछ होगा, चाहे 0 ही हो, फिर किसी वेलोसिटी से गया तो जहां तक गया वहां पे कुछ होगा, मतलब शुरुआत में कुछ होगी, लास्ट में कुछ होगा। तो एक शुरुआत वाला u, लास्ट वाला v। अगर आपको ऐसे याद करना तो अल्फाबेट हम देखें तो क्या होता है, u v w x। तो u पहले आता है, v बाद में आता है, तो मतलब u पहले आया तो वो इनिशियल, v बाद में आया तो वो प्रारंभिक, वो सॉरी अंतिम। तो ये हो गया ये एक्सेलरेशन, जिस मैंने लास्ट लेक्चर में सबको डिफाइन किया है, वहां देख लीजिएगा, यहाँ मैं इसको नहीं डिफाइन करूँ, मुझे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करा। ए एक्सेलरेशन हो गया, टी समय और एस डिस्टेंस, ये सारी चीजें हो गई। ये बेसिक है सब जगह, मतलब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिए गए हैं क्वेश्चन में वर्ड, तो आप ये फॉर्मूला यूज करें। इसमें कहीं कहीं पे माइनर चेंजेस होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, एक्सेलरेशन होता है जब किसी चीज को स्पीड से फेंक रहे हैं, त्वरण जब जा रहा है। इसी में रिटार्डेशन होता है जब कमी होती है, उस केस में थोड़े थोड़े फॉर्मूले हमारे चेंज हो जाते हैं। उस केस में चेंज होने की बात करेंगे कि जैसे यहाँ पर ए चल रहा है, लेकिन अगर ग्रेविटी इंक्लूड हो जाए
ग्रेविटी इन्वॉल्व हो जाए हमारी, उस केस में व्हेन, लिखना चाहे तो लिख ले, व्हेन ग्रेविटी इन्वॉल्व देन, पूरा सेंटेंस बना, उस केस में क्या हो जाता है, जो हमारा A होता है वो हो जाता है G, और जो S हो जाता है वो हो जाता है H। मतलब पूरा फॉर्मूला यही रहेगा, V U, बस A की जगह पे क्या आ गया G, दूसरा है S, S की जगह पे H, U T ऐसे ही रहेगा, ये तीन कंपोनेंट ऐसे ही रहते हैं, हाफ AT स्क्वायर, थर्ड V स्क्वायर U स्क्वायर 2AS, A की जगह पे G और S की जगह पे H, ये हो जाएगा। अब ये सोचिए कि कैसे, जैसे मैंने क्या कहा, जैसे पेड़ से फल गिरते हैं, तो जब पेड़ से फल टूटा तो नीचे ही क्यों आया, ग्रेविटी की रीजन से आया ना, पर से नीचे आया, तो वहां ग्रेविटी लग गई, तो उस केस में हम फॉर्मूला ये रहेगा, A की जगह पे G लेंगे, वह G की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे बॉल को ही फेंका तब तो ये सारी लगी प्रॉपर्टी की, जब नीचे आने लगी तब उसमें हाइट की बात आ गई, डिस्टेंस नहीं वो ट्रैवल कर रहा है, तब वो एक ऊंचाई की बात आ गई, हाइट की बात आ गई, तो उस केस में वो h हो जाता है। मतलब पूरा फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला नहीं लिखना है, बस याद रखना होगा, अगर ग्रेविटी की बात आ रही है तो हम G यूज कर लेंगे, जहां G की वैल्यू फिक्स होगी तो आपको क्वेश्चन करने में, क्योंकि यही कंफ्यूजन हो जाती है, एग्जाम में क्वेश्चन होगा तो वह A नहीं दिया है, उस केस में G हो जाता है, तो जहां ग्रेविटी का केस आएगा वहां वैल्यू नहीं होगी तो आप ग्रेविटी की वैल्यू यूज कर सकते हैं, तो G ये हो जाएगा, S की जगह पर H। चलिए कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं, तब ज्यादा क्लियर होगा, ऐसे इतना नहीं क्लियर होगा। पहले बेसिक पे आते हैं। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, कोई बस है और ट्रैवल कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 20 पर सेकेंड, टाइम हो गया मान लीजिए 15 सेकेंड, v हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछ ले रहा है पहला कि एक्सेलरेशन बताओ, दूसरा पूछ ले रहा है डिस्टेंस बताओ, पूछ के कुछ भी वैल्यू लिखी है, उससे कोई मतलब नहीं हमारा। तो अब हम देखेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। 15 सेकेंड कम है क्या इतने में क्या चलेगा, 60 लेंगे। एक्सेलरेशन मतलब a, डिस्टेंस मतलब s, h हाइट होती है, अगर यहाँ पर अगर g गिवन होता तो हम s ना लेके क्या ले लेते, h ले लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ s नहीं गिवन है तो हम क्या ले लेंगे, h ले लेंगे, सॉरी h नहीं, हाइट की बात ऐसे यूज करी थी कि सिंपल बस ट्रैवल कर रही तो बस तो ऐसे ही ट्रैवल करेगी, मैंने बोला, तो यहाँ पर हम ऐसे लेके चलते। अब हम देखेंगे कौन सा फॉर्मूला है, हमें क्या चीज है, v v t u, ये तीन चीज गिवन है, ये तीनों चीज तो इन दोनों में है, इसमें t नहीं है, मतलब इस ये फॉर्मूला तो नहीं यूज होगा, इन दोनों में से कौन सा यूज करें। देखिए पहले में v गिवन है, u गिवन है, t गिवन है, a बताना है, तो हम सिंपली ये यूज कर लेंगे, क्या लेंगे, तो v क्या गिवन है 40, u 20, a बताना है t 60, हो गया। ये प्लस में इधर आ गया माइनस, 40 में से 20 दिया 20, ये गुणे में इधर आया भाग, गुणे में इधर आया भाग, 0 0 कट गया, 2 3 6, तो 1/3 a। अब इसको चाहिए तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड करके बता सकते हैं क्या आंसर होगा, ठीक है। इसको चाहे तो डिवाइड कर लीजिए, तो वैसे आता है 0.339 मीटर पर, ये यूनिट का बहुत ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्या हो सकता है, ऐसे आपको दो ऑप्शन गिवन होंगे, मान लीजिए ये लिखा है एक ऑप्शन पे, इस तरह लिखा हो सकता है ना, तो देखिए ये सब वैल्यू सेम है लेकिन यूनिट देखिए, तो यूनिट ये है तो इसका मतलब ये, इसलिए यूनिट का भी याद होना बहुत ही जरूरी है, यूनिट अगर आपको नहीं याद होगी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमने मीटर पर सेकंड में निकाल दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या बताना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस के लिए हम देखते हैं, अब देखिए हमें v u t, अब a भी पता चल गया,
सकते हैं, चाहे यही लगा लेते हैं। स्क्वायर का होता है ना, तो स्क्वायर का थोड़ा इक्वेशन बड़ा हो जाता है, 40 का स्क्वायर करो 20 का स्क्वायर करो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए ये ले लेते हैं, नहीं तो आप उससे भी आंसर वही है। ये फॉर्मूला हो गया, u क्या है 20, t 60, a 1/3, तो चैप्टर में यही लेके चलती है, कैलकुलेशन इजी रहेगा। t 60 स्क्वायर मतलब 60 into 60, क्लियर। अब कैलकुलेशन करना है सिंपल, ये मल्टीप्लाई करो 6 दूनी 12 0 0, यहाँ काट लो 3 दूनी 6 2 1 कम 2, 60 को 10 से करेंगे तो 600, अब इसको प्लस करना है 1800, और डिस्टेंस क्या होती है मीटर, ये हो गया, क्लियर होगा। तो बस इस तरह हम अपने क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं होती है। चलिए एक आध क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, ओके। मुझे आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये चीज होगी हमारी, एक दो और हम देख लेते हैं। फॉर्मूले नहीं रब कर रहे हैं ताकि आपको हेल्प मिले, ये ज्यादा यूज नहीं होता, मैंने आपको इसलिए दिया कि ऑब्जेक्टिव बेस पे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अगर कोई वस्तु ऊंचाई से गिर रही है उस केस में क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए उस केस में ग्रेविटी हमारी एक्सेलरेशन के इक्वल होगी, डिस्टेंस है, इसलिए आपको ये आइडिया होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग with velocity 5 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक जो ऑब्जेक्ट है 15 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, एंड कॉमन टू रेस्ट इन 5 मिनट, एंड रेस्ट इन शॉर्ट में लिख दे रहे हैं 5 मिनट, 5 मिनट रेस्ट करता है। To calculate acceleration and distance, पहला क्या करना है, acceleration मतलब a and b is distance। अब ध्यान दीजिए, आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, velocity is 15 मीटर पर सेकेंड, rest in 5 मिनट, मिनट मतलब समय, टाइम आपको दे दिया गया है, ठीक है, और velocity दी गई, लेकिन अब हमें कंफ्यूजन क्या है, वेलोसिटी दी गई है, अब ये u दी गई है कि v दी गई है, ये आपको ध्यान से रखना होगा। तो अब हमने क्या था, अब देखिए शुरुआत की बात कर रहे हैं कि लास्ट, ध्यान से, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, 15 से, मतलब शुरुआत में बता दें कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 15 से, मतलब u 15, ठीक है, 15 से हो गया। फिर एंड कॉमन रेस्ट करके था, रेस्ट इन, फिर उसने रेस्ट किया 5 मिनट, मतलब जब रेस्ट किया मतलब फिर मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब बाद में वो क्या हो गया, 0। ऐसे ही अगर शुरुआत में रेस्ट में होता फिर मूव करता तो u 0 v हो जाता, फिर टाइम 5 मिनट हो गया। अब ये मिनट है, ये सेकंड में है, हमेशा कैलकुलेशन में यूनिट सेम होनी चाहिए, अगर यूनिट सेम नहीं होती तो प्रॉब्लम होगी, इसको हम चेंज करेंगे, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 5 में 6 5 30 300 सेकेंड, क्लियर। अब हमें ये बताना है, फिर हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, v = u + at, ये 0 है, u 15, a बताना है, t 300, ये प्लस में है, इधर आ गया माइनस, गुणे में इधर आया भाग, 15 दूना 30 और 0, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई, -1/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू आ गई, ओके। चाहे ऑप्शन में अगर 1/20 के फॉर्म में नहीं होगा, डिवाइड के फॉर्म में होगा, तो इस तरह होगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या है, रेशियो है कि वो है, ओके। ये पहला पार्ट निकला। अब दूसरा हमें क्या बताना है, डिस्टेंस, ये 1 मिनट 60 सेकंड पता है ना, उसको रफ कर देते हैं। दूसरा हमें क्या बताना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, अभी मैंने बोला है स्क्वायर करने की बात होती है, अब यहाँ v तो 0 है, स्क्वायर करने से कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं,
ये है 5 25 और 1 बढ़ा देते हैं 2, प्लस माइनस माइनस ये काट देंगे, 5 दूनी 10, सॉरी ये s है ना कि 5 है, s है तो ये नहीं कटेगा, ये 10 तो क्या आ गया 1/10s। ठीक है, अब ये माइनस में इधर आ गया, प्लस में ये इधर, अभी डिवाइड में नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर हो तो नीचे 200 मीटर आंसर, 2250 मीटर आंसर। समझ में आएगा? क्लियर हुआ? आप इससे भी कर सकते थे, मैं आपको इससे करके दिखाऊं। अगर u क्या है, u हमारा है 15, t क्या है 300, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, a फिर है a है हमारा 1/20, t क्या है 300 गुणे 300। अब देखिए कितना लंबा कैलकुलेशन है। अब आप इसको करिए, 15 3 45, प्लस माइनस माइनस ये काट लीजिए, 0 0 कट गया, 15 दूना 30, ये काट लीजिए, 15 दूना 30, माइनस अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 2250। अब 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, देखिए वही आया आंसर। कैलकुलेशन बढ़ाएगा, आपको जो इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। तो इतनी क्लियर हुई बात। हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट को भी बताया गया था कि ऑब्जेक्ट लास्ट में रेस्ट हो गया। अगर ऑब्जेक्ट लास्ट में रेस्ट हो गया है तो हम इस तरह कर सकते हैं। ठीक हुआ? तो इस तरह के भी क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं। तो ठीक है, कुछ हमने खास नहीं किया, VU2T की वैल्यू देखिए, वैल्यू रख के यहाँ पे रखिए। अब एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, इसी में कभी कभी यूज हो सकता है, ये है कि क्वेश्चन इस तरह आ जाता है, आ ऑब्जेक्ट इन रेस्ट आ सकता है, आ ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, फिर आ जाएगी एट वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 15 मिनट। तो अब शुरुआत में रेस्ट है तो u 0 हो गया, v ये हो गया, v की वैल्यू ये हो गई। तो जब जहां से रेस्ट की बात जहां करेगा, स्टार्टिंग में रेस्ट है तो 0 या लास्ट में रेस्ट है तो 0, उस केस में कर लेते हैं। नेक्स्ट एक पूछा जाता है जिसका आंसर तो बहुत इजी है लेकिन कंफ्यूजन हो जाती है, उस पर बात करते हैं। जैसे आता है आपका कैलकुलेट फोर्स। देखिए मैंने फोर्स के बारे में नहीं बताया आपको, तो फोर्स के लिए बाकी फोर्स तो बहुत बड़ा है, लेकिन फोर्स का एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ये एस्ट्रिक करके लिख दे रही, जो यूज होता है मैं नहीं समझ रहा। F इज इक्वल्स टू ma। F हमारा है फोर्स, मास गुणे एक्सेलरेशन, ये होता है। एक्सेलरेशन इससे कनेक्ट है इसलिए मैं बता रही हूँ, बाकी फोर्स की चीज बड़ी है वो बात करें, थोड़ा सा एक्सेलरेशन इंक्लूड है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इससे क्वेश्चन क्या आ जाता है, इसमें आ जाए कैलकुलेट फोर्स। मान लीजिए ऐसे फिगर बन के आ गए कि मास लग रहा है 5 kg। मैंने ये चीज बताई थी फ्रैक्शन एक्शन के बारे में आपको अपने पहले लेक्चर में, तो उसमें से आप देखेंगे तो आपको क्लियर होगी बात, कैसे फ्रैक्शन लगता है कैसे फ्रैक्शन नहीं लगता है। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में अपने सब बताया, ठीक है, रेस्टेड मोशन में टेबल पे होते। तो इसी तरह मान लीजिए किसी पे 5 kg का फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस पे 5 kg का, सॉरी इसका जो रखा है ऑब्जेक्ट उसका मास है 5 kg, जो ऑब्जेक्ट ये रखा है इसका मास है 5 kg, एक्सेलरेशन है मान लीजिए 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगा रहा है। यहाँ लिख दिया गया कि फ्रिक्शनलेस ऑब्जेक्ट है। फ्रिक्शनलेस है, ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, ये लिख दिया कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो कैलकुलेट करिए फोर्स। अब मैंने फोर्स का फॉर्मूला बताया था, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला मैंने बताया। अब आपको ऑप्शन दिया होगा, मान लीजिए दिया गया ये दिया गया। अब बच्चे क्या सोचेंगे, F इज इक्वल टू m, फटाफट मल्टीप्लाई किया, बस अरे हो गया मल्टीप्लाई। ध्यान दीजिए फ्रैक्शनलेस सरफेस है, जब सरफेस पे फ्रैक्शनलेस है, फ्रैक्शन लगी नहीं रहा, फ्रैक्शन लगने से क्या होता है,
बाकी